एक बार बोलिए हालेलुया। आइए मेरे साथ अजीजों, खड़े खड़े देखिए आयत मुकद्दसा दूसरा पत्रस उसका 3 बाब उसकी 9 आयत से पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस का खत और उसका 3 बाब और उसकी नामी आयत मुकद्दसा को देखिए। हाँ जी, 3 बाब और उसकी 9 आयत में खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। कलामी मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत रखे। हाथ उठाकर बोलो आमीन। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। हालेलुया। अजीजों, आज हम खुदावंद के दिल के बारे में जानना चाहेंगे इस आयत मुकद्दसा में, और आज का टॉपिक भी यही है, गॉड्स हार्ट। हम में से कई हैं अक्सर ये अजीजों सोचते हैं कि मैं कैसे पता करूं कि खुदा के दिल में मेरे लिए क्या है, खुदा मेरे लिए क्या चाहता है, खुदा मेरे लिए क्या सोचता है, या मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, या मेरे फ्यूचर के लिए खुदा के दिल में कौन सी बात है। और ये वर्ष जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने इस वर्ष में खुदा के दिल को देखा है। अजीजों, यहां आप खुदा के दिल में जो बात है ना, उसे वाज़िया अल्फाज में पढ़ सकते हो, उसे समझ सकते हो, और हो सके तो उसे अपने ऊपर लागू भी कर सकते हो। बोलिए आमीन। अब खुदा के दिल की बात क्या है? वो नहीं चाहता कि कोई हलाक हो, वो नहीं चाहता, बोलिए, कि कोई हलाक हो। वो मैं हूं, वो आप हैं, वो हमारे परिवार हैं। ये खुदा के दिल की गहरी बात है। वो हमारी हलाकत नहीं चाहता है अजीजों, और इसी बारे में लिखा है, जब वो ये नहीं चाहता कि हम मरे, तो बाइबल कहती है वो अपनी अदालत के लिए तहम्मुल करता है। जब लिखा है खुदावंद अपने वादों में देर नहीं करता, तो ये वादे कौन से हैं? उसकी आमद के, बोलिए उसकी आमद के, क्योंकि उसकी आमद के बाद अजीजों सारे इस दुनिया के हालात बदल जाएंगे। अभी भी उसकी बुनियाद पड़ चुकी है, अभी भी हालात बदल रहे हैं, लेकिन अजीजों ये फकत एक बयाना है, और बड़े लेवल पे जो हालात बदलेंगे वो यीशु मसीह की जलाली आमद के बाद। तो यहां ये पढ़ते गए, वो अपने वादों में देर नहीं करता जैसा कि हमें लगता है। बाइबल कहती है वो हमारे बारे में तहम्मुल करता है, और तहम्मुल या सब्र इसलिए करता है कि कोई ना मरे, कोई ना मरे। आप अंदाजा करो, आप बल्कि इसको तसव्वुर करो, अगर ऐसा निजाम होता कि जनाब आज अगर कोई ड्रिंक करेगा तो रात तक मर जाएगा, या अगर कोई पाप करेगा तो 1 वीक में मर जाएगा, अगर ऐसा सिस्टम होता तो हम खुदा के तहम्मुल का नाम ना पढ़ते, हम खुदा के तहम्मुल के बारे में ना जानते। लेकिन अजीजों, तहम्मुल का तभी पता चलता है कि एक आदमी सारी जिंदगी बदकारी में, नशे में और तरह के गलत कामों में रहता है, लेकिन उसकी अदालत नहीं होती, उसकी, बोलिए, अदालत नहीं होती। अब अदालत इसलिए नहीं होती कि खुदा उस शख्स की भी हलाकत नहीं चाहता। खुदा अजीजों उसके दिल की ये बात है, इस दुनिया का हर एक मुतनफ्फिस बचाया जाए, और वो शख्स जिसमें खुदा का रूह रहता है वो शख्स बचाया जाए, और वो शख्स जो उसकी शबीह पर है उसकी सल्वेशन मुमकिन हो जाए। बोलिए आमीन। सो इस आयत मुकद्दसा की सदाकत अजीजों बनी नौ इंसान पर खुदा की मोहब्बत को जाहिर करती है, खुदा की मेहरबानी को जाहिर करती है, और अजीजों खुदा की इन बातों को, मोहब्बत को, मेहरबानी को अजीजों तरतीब से और बड़े आवाज या अल्फाज में बयान करती है। अब याद रखो, खुदावन खुदा ने यह वादा किया है कि वो बदकारों की तारीख को, बाइबल कहती है, अपनी अदालत के साथ हमेशा के लिए मिटा डालेगा। बदकारों की तारीख कैसे मिटेगी? बोलिए,
अपनी अदालत के साथ वो हमेशा के लिए मिटा डालेगा, लेकिन फिर भी वो सब्र करता है। आइए एक वर्ष को पढ़िए, जबूर पहला उसकी 5 वर्ष को पढ़ेंगे। जबूर 1 और उसकी 5वीं वर्ष में क्या लिखा है। मैंने कहा ये खुदावन का वादा है कि वो बदकारों की तारीख को अपनी अदालत के साथ हमेशा के लिए मिटा डालेगा। यहां पर लिखा है इसलिए शरीर अदालत में कायम न रहेंगे, ना खताकार साधकों की जमायत में। बाजिया लिखा है शरीर अदालत में कायम नहीं रहेगा, उसकी तारीख को खुदा मिटा डालेगा। अब मुझ पर, आप पर, हम में से हर एक शख्स पर यह डिपेंड करता है अजीजों, फजल के वसाइल से फायदा उठाना है। इस मौके की नजाकत को देखकर हमने अजीजों अपने लिए बदलाव को रिसीव करना है, या फिर अपने कामों के करके हमने फजल के वसाइल को गाली देनी है। अब बाइबल कहती है अगर ऐसा है तो वो तुम्हारी तारीख को मिटा डालेगा। और कैसे मिटाएगा? अपनी अदालत के साथ। अजीजों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि खुदा अपने वादों में वफादार नहीं है। वो कौलों का पक्का और वादों का बोलिए सच्चा खुदा है। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि खुदा अपने वादों में वफादार नहीं है। असल में जिस चीज को देर कहा जा रहा है ना अजीजों, याद रखो वो दर हकीकत खुदा का तहम्मुल है। हमें लगता है ना देर है, हमें लगता है देर है, क्योंकि इसलिए लगता है कि 2000 तकरीबन 24 साल गुजर चुके हैं। और फरिश्तों ने कहा था जिस यीशु को तुमने जाते देखा है उसी को फिर तुम आते देखोगे। लोगों को लगता है 2024 साल गुजर चुके हैं, वो वादे जू के दू पड़े हुए हैं और पूरे नहीं हुए। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये जो देर हमें लगती है ना, ये दरअसल मैंने कहा खुदा का तहम्मुल है, उसकी शफकत है और उसकी मेहरबानी है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। अजीजों अगरचे खुदावन खुदा दुनिया की अदालत के लिए आने में अजीजों मुकर्रर करदा वक्त की पाबंदी जरूर करता है, वो अपने उस वक्त की पाबंदी जरूर करता है, तो भी मैंने कहा वो नस्ल इंसानियत के बचाव के लिए पूरा पूरा बंदोबस्त करता है। इसलिए मैं आपको कहता हूं आप आए नहीं हो, आप लाए गए हो। बोलिए आमीन। आप आए नहीं हो बल्कि बोलिए लाए गए हो। और ये इसलिए लाए गए हो कि उसकी नजात के बंदोबस्त का हम एक हिस्सा बन जाएं। अजीजों जिस बात को इंसान देर करना अजीजों कहता है ना, वो बात असल में याद रखना उसमें दूसरे लोगों की भलाई है। हो सकता है मैं या आप में से कोई एक 100% खुदा में चल रहा हो और उसको ये चाहिए कि बस जल्दी से खुदा आ जाए और मैं जनाब रैप्चर में उठाया जाऊं या फिर उसकी जलाली बादशाही में दाखिल हो जाऊं, क्योंकि मैं 100% चल रहा हूं। क्या खुदा ये चाहता है कि बादशाही में सिर्फ मैं जाऊं या आप जाएं? क्या अकेले जाएं? अजीजों अगर मैं 100% हूं या आप 100% हैं, पर ये याद रखो इसके अलावा हमारे गली मोहल्लों में, हमारे इलाकों में, हमारे शहरों में ऐसे लोग भी हैं जो भी 0% है। और खुदा उन तक भी अप्रोच करता है किसी न किसी खादम के वसीले से, किसी न किसी तरीके से, ताकि जनाब उसकी भी गिनती शुरू हो जाए। 0 से वो 10%, 20%, 30, 50 इस तरह से उसकी भी ग्रोथ हो, और ताकि बाइबल कहती है वो लोग अपने परिवारों समेत आसमान की बादशाही का हिस्सा बने। बोलो आमीन। इसकी किताब में साफ लिखा है मुझे मरने वाले की मौत से खुशी नहीं है। उसने कहा मैं खुश नहीं होता जब कोई मरता है, इसलिए वो वसाइल पैदा करता है, वो माहौल पैदा करता है, मौका देता है ताकि हर शख्स अपनी आकबत को बदल ले, सुधार ले। अजीजों अदालत में देर करने से खुदावन खुदा कई गाफिल और लापरवाह लोगों को मजीद याद रखो तौबा के लिए मौका फराहम करता है। कैसे लोगों को? बोलिए गाफिल और लापरवाह लोगों को, जिनको लगता है नहीं कोई बात नहीं और 10 साल
और 20 साल में कुछ और कर लूं। ऐसे लापरवाह लोगों के लिए मैंने कहा अजीजों, वो तौबा का माहौल पैदा करता है। कई बार ऐसे देखा गया है, लोगों की जिंदगी में जब दुख आता है ना, तो लोग 100% खुदा की तरफ जाते हैं। इजराइलियों को जब जब मार पड़ी, बोलिए, तो क्या वो दुआ नहीं करने लगे? तो जब जब वो कंफर्टेबल हुए, तब क्या किया? बुत परस्ती, अय्याशी। इसलिए कई बार याद रखो, खुदा हमारी जिंदगी के लिए बीमारियों को, तकलीफों को, मार को इस्तेमाल करता है, हम उसकी तरफ रजू करें। मैंने कई बार आपसे कहा है ना, और वो चीज जो खुदा से दूर करे वो किसी लानत से कम नहीं है, और हर वो चीज जो खुदा के करीब ले आए वो किसी बरकत से, बोलिए, कम नहीं है। जो चीजें करीब ले आई खुदा के, वो कुछ भी हो सकता है। इसलिए जिंदगी का एक वाक्या, चाहे वो बीमारी का है, परेशानी का है, किसी भी प्रॉब्लम का है, अगर वो चर्च में लेके आता है, अगर वो बपतिस्मे और तौबा में लेके आता है, अगर वो खुदा में लेकर आता है, अजीजों, वो बरकत है। बोलिए आमीन। अब याद रखो, मैंने कहा खुदावन ने अजीजों जानबूझकर फजल के जमाने को दराज किया है। एनशाजिया, खुदावन ने जानबूझकर क्या किया? बोलिए, फजल के वसाइल को दराज किया है। और ये दराज होना, ये लंबा टाइम होना, इसके पीछे बड़ा मकसद यही है कि दुनिया के हर शख्स तक ये प्रचार जाए। आपको पता है यीशु मसीह पाताल में क्यों गए? प्रचार करने के लिए, क्योंकि उनके पास एक उज़र था। उज़र था ना कि हमसे पहले मूसा के लोग आए, या हमसे बाद में मूसा के लोग आए, क्योंकि वो नूह के जमाने के लोग थे, और हमारे बाद में वो नए नामा के लोग आए जिनको जीसस दिया गया। तो हम क्या इतने ही बुरे थे? ना शरीयत दी, ना नबी दिए, ना जीसस दिया। तो फिर उनके पास एक सॉलिड रीजन था, उज़र था। और बाइबल कहती है उनका बहाना खत्म करने के लिए, उज़र खत्म करने के लिए यीशु मसीह पाताल में उतरे और वहां प्रचार किया। पतरस का खत में लिखा है, और जितनी रूहें ईमान लाई। और बाइबल का यह वाहिद ऐसा वाक्य है कि मरने के बाद लोगों को तौबा का मौका दिया गया। ऐसे होता नहीं है, ऐसे ये बाइबल का वाहिद ऐसा, मैंने कहा, वाक्य है। अब याद रखो, अब फजल के वसाइल क्यों दराज हैं? इसलिए कि अभी भी याद रखो, दुनिया के ऐसे इलाके बेशुमार हैं जो यीशु मसीह से नावाकिफ हैं। क्यों अतर भाई? ऐसे इलाके इस दुनिया में आज भी मौजूद हैं। इस दुनिया को छोड़ दो, हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसे कई घराने हैं जिनको यीशु मसीह का भी पता ही नहीं है। अब याद रखना, बाइबल ये साफ कहती है रैप्चर से पहले पूरी दुनिया में प्रचार होगा, और उसके वसीले से कलीसिया की गिनती पूरी हो जाएगी, तब रैप्चर हो जाएगा, कलीसिया का उठाया जाना हो जाएगा। अब अजीजों, मैंने कहा फजल के वसाइल दराज हैं ताकि हर शख्स निजात पाए। खुदावंद ऐसा इसलिए करता है कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, और ये उसके दिल की बात है। ये उसके, बोलिए, दिल की बात है। आओ पढ़ो इसे जरा, ये साया 6:2 को पढ़ना। ये साया 6:2 को देखिए मेरे साथ जरा। ये साया 6:2 को देखिए। ताकि खुदावन के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तिहार दूं, ताकि खुदावन के साले मकबूल का और अपने खुदा के, क्या लिखा है, इंतकाम के रोज का इश्तिहार दूं और सब गमगीनों को दलासा दूं। यही वर्ष आपको लूका 4 चैप्टर में मिलती है, जहां यीशु मसीह ने हैकल में जाके ये साया का सहीफा पढ़ना शुरू किया, है ना। और बाइबल ये कहती है अजीजों, इस वर्ष में ना 2 अल्फाज पर ध्यान करिए। नंबर 1 साले मकबूल, बोलिए साले मकबूल, ऊंची आवाज में बोलिए साले मकबूल। नंबर 2 में बोलिए इंतकाम का रोज। अब याद रखो इंतकाम के लिए क्या है, बोलो एक रोज खुदा
इंसान से जब शरीर नाफरमान और सरकश लोगों से अपना इंतकाम लेगा ना, उसके लिए एक ही रोज उसने मुकर्रर किया है। एक दिन में जजमेंट हो जाएगी, अदल का काम एक दिन में होगा। लेकिन ये सोचो, जब लिखा है साले मकबूल, यीशु मसीह ने कहा लूका 4 में, खुदा ने मुझे भेजा है गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं, कैदियों को आजाद करूं, और आखिर में जाकर लिखा है इसलिए कि खुदावन के साले मकबूल की मनादी करूं। साले मकबूल का मतलब है कबूलियत का साल। कबूलियत के लिए कितना टाइम है? बोलिए, कबूलियत के लिए कितना टाइम है? साल। साले मकबूल का मतलब है कबूलियत का साल। इंतकाम रोज मतलब अदल का कितना टाइम मुकर्रर किया गया है? एक दिन। कबूलियत का कितना टाइम मुकर्रर किया गया है? तो दुरानिया किसका बड़ा है, इंतकाम का कि कबूलियत का? बोलिए, कबूलियत का। और यहीं पे यसाया 6:2 में ही हमें फजल के वसाइल के दराज होने का अजीजों जिक्र मिलता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं अजीजों, दुरानिया कबूलियत का इसलिए खुदा ने बड़ा किया है ताकि उसकी मर्जी पूरी हो। और मर्जी उसकी इसी बात में है कि कोई शख्स अपने गुनाहों के करके ना मरे, और जिंदगी के किसी भी मौके पर, किसी भी ठोकर के वसीले से वो मेरी तरफ मतवज्जो हो और वो मेरी तरफ रज्जू लाए। अब याद रखना, खुदा के रहम करने का दुरानिया ज्यादा है, जबकि खुदा के इंतकाम का दुरानिया छोटा है। मैंने कहा कबूलियत का दुरानिया ज्यादा है और इंतकाम का दुरानिया छोटा है, थोड़ा है। अब खुदा रहम करने में, इसका मतलब है खुश होता है। रहम करने में बोलिए खुश होता है। इसलिए हम ये पढ़ते हैं उसने इसके दुरानिया को ज्यादा रखा है। और बाइबल कहती है वो सब आदमियों के लिए तौबा के वसाइल, माहौल और मौका पैदा कर देता है, और इसमें वो खुश है। क्या लिखा नहीं है, एक आदमी जब जमीन पर तौबा करता है, आसमान पर उसके लिए, ऊंची आवाज में बोलना, लाखों करोड़ों उसके लिए फरिश्ते खुशी मनाते हैं। अगर आप चाहते हो कि हेवन आपके लिए झूमे, आपके लिए अजीजों नाचे, हम में से किसी एक के लिए खुशी मनाए, तो उसके लिए जरूरी है हम खुदा के दिल की बात को पढ़ें और उस पर अमल करना शुरू कर दें। आप खुद अंदाजा करो, अगर हम में से किसी के 2 बच्चे हैं और अजीजों दोनों कुछ न कुछ बनना चाहते हैं, और बाप भी उन दोनों के लिए कोई प्लान सेट करके बैठा हुआ है कि ये स्टडी करेंगे, एक ये बनेगा और एक वो बनेगा। अब याद रखना, अपनी जिंदगी में एक बच्चा अपनी मर्जी करके बाप की मर्जी के खिलाफ जाके कुछ बनता है, पर एक बच्चा उनमें से वो है जो बाप के दिल की बात को पढ़ता है कि मेरा बाप जिसने मुझ पर पैसा लगाया, मेरी स्टडी को अच्छा किया और अच्छा रहन सहन, खाना पीना, माहौल सब दिया, मैं उसकी मर्जी को पूरा करूं। हो सकता है वो चाहे पायलट बनो, ऐसे भी कोई बड़ी पोजीशन पे जाओ, और वो बच्चा उसके लिए पढ़ के उसकी बात को मेहनत करता है, आने वाले वक्त में वो ही बनता है। और मैं यहां पर इन वर्सेस में आपको खुदा का दिल दिखा रहा हूं। खुदा का बोलिए दिल दिखा रहा हूं, उसकी मर्जी क्या है अजीजों, उसकी मर्जी हम सब के लिए यही है। हम में से हर शख्स इन बातों को समझे। आइए पढ़िए यसाया 30:18 को पढ़ना। यसाया 30वां बाब और उसकी 18वीं वर्ष को देखिए मेरे साथ क्या लिखा है। यसाया 30 चैप्टर उसकी 18वीं वर्ष को देखो। तो भी खुदा तुम पर मेहरबानी करने में, इसको देखना, स्टैंड ना हिलाए, तो भी खुदा तुम पर मेहरबानी करने के लिए इंतजार करेगा और तुम पर रहम करने में बुलंद होगा, क्योंकि खुदा आदिल है। मुबारक है वो सब जो उसका इंतजार करते हैं। खुदा, बाइबल कहती है, रहम करने के लिए इंतजार करेगा।
उसे अजीजों लोगों का अदल करने में कोई जल्दी नहीं है। अदल तो वो करेगा ही, ये तय है कि वो न्याय करेगा, अदल करेगा वो। लेकिन अजीजों इसके लिए बड़ी बात यह है, तनवीर से इधर सुने, छोड़ दें और टांग नीचे करें प्लीज। मैंने कहा उसे अदल करने में कोई अजीजों जल्दी नहीं है, और बाइबल कहती है वो रहम करने में इंतजार करेगा। सो कलाम खुदा अजीजों खुदाए रहीम के बारे में बताता है कि वो तब तक इंतजार करेगा जब तक कोई उसकी तरफ रज्जू नहीं लाता। अब रज्जू लाना किसका काम है? कौन लाएगा रज्जू? मैं लाऊंगा, आप लाएंगे, हम में से कोई एक लाएगा, और वही लाएगा जिसकी आंखें खुली हैं, जो अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहता है, जो अपने लिए आने वाला वक्त अच्छा तरतीब देना चाहता है। और मैंने कहा अजीजों खुदा इंतजार करेगा जब तक कोई उसकी तरफ रज्जू न लाए, इसलिए लिखा है वो कहर करने में धीमा है, उसे कोई जल्दी नहीं है। वो मेरे और आपके जैसा नहीं है। स्पेशली चलो माएं तो थोड़ा गुस्सा करने में ढीली होती हैं, बाप ऐसे नहीं होते। एक बच्चे को, अपने बच्चे को 2 बार मना किया, 3 बार, चौथी बार फिर मना नहीं होता, फिर कुछ और होता है ना। पर याद रखना, मैंने कहा खुदा इससे टोटल हटके है। वो पनिशमेंट से पहले अजीजों तहम्मुल, और उस हद तक तहम्मुल करता है जब तक अजीजों हम मर नहीं जाते, क्योंकि मरने तक अजीजों हमारी मौत तक तौबा का दरवाजा खुला रहता है, तौबा का दरवाजा। और इसके बाद लिखा है मौत में कौन उसकी शुक्रगुजारी करेगा? मरने के बाद कौन उसकी शुक्रगुजारी करेगा? मरने के बाद कोई मौका नहीं है। और ये मुहावरा अजीजों छोड़ दो, चाहे किसी भी शख्स के ऊपर, कोई भी पास्टर, कोई भी बिशप, कोई भी एल्डर साहिब या कोई भी चर्च का बंदा मसा करके पानी छिड़के कि जनाब इब्राहिम की गोद में क्या है। मैं आपको कहता हूं अगर वो नशेड़ी है, अगर वो पापी आदमी है, तो वो मेरे कहने से या किसी बिशप के कहने से वो इब्राहिम की गोद में नहीं होगा वो अपने कामों की वजह से, क्योंकि खुदा ने उसकी उम्र में उसे हर तरह का मौका अता किया, माहौल दिया, वसाइल दिए, उसे जिंदा कलाम दिया ताकि वो पढ़े और उस पर अमल करे और आने वाली जिंदगी को बदल डाले। हाथ उठाकर बोलो आमीन। इसलिए मैंने कहा जब बाइबल ये कहती है खुदावन के बारे में कि खुदा मेहरबानी करने के लिए इंतजार करेगा, आप इंतजार उसे करवाना चाहते हो कि खुद जल्दी से रजू लाना चाहते हो? खुद जल्दी से रजू लाना चाहते हैं। हम यहां ये सीखते हैं अजीजों, खुदावन खुदा की शान कहर करने में नहीं है। आपको क्या लगता है इस दुनिया का कोई बड़े से बड़ा बादशाह हो तो उसकी शान इसमें है कि वो मजलूमों पर, वो अजीजों ऐसे मुसीबत ज़दा लोगों पर वो उन पर कहर करे, या उसकी शान इस बात में क्या है कि वो उन पर दया करे, वो उन पर रहम करे? अब खुदा का भी ऐसा ही है। मैंने कहा अजीजों कलाम ये कहता है उसकी शान इसी बात में है कि वो कहर नहीं करता बल्कि रहम करता है, इसलिए वो अपना रहम किसी पर जारी करने के लिए अजीजों इंतजार करता है और प्लान करता है। और यहां खुदावन खुदा हमें रिहाई देने के लिए अजीजों याद रखना हर वक्त तैयार रहता है, मुस्तहिब रहता है। हम दुआ करने में अजीजों उसके पास आने में 20 साल लगा देंगे, लेकिन अगर उसका हमारी जैसा हो तो शायद वो भी कहे अच्छा 20 साल तूने लगाए दुआ करने में, तो जवाब देने में भी 20 साल लगाऊंगा। हम ऐसे ही करते हैं ना? बोले ऐसा करते हैं कि नहीं करते? आप पढ़ोगे सैमुएल की किताब में दाऊद ने बैतशबा की वाइफ को लिया और बाइबल कहती है अब वो औरत दाऊद से प्रेग्नेंट भी हो चुकी है और खुदा इस बारे में नाराज है। और कलाम ये कहता है इस माजरे को 1 साल बीत गया
और दाऊद इस बात से नावाकिफ है कि खुदा मुझसे नाराज है, और एक नबी को भेजा गया और नबी ने आकर दाऊद को बताया कि तूने ये पाप किया। और बाइबल कहती तब दाऊद रोया, चलाया और दुआ की। अगर खुदा हमारी जैसा होता तो कहता दाऊद तूने 1 साल लगाया दुआ करने में और पछताने में, रोने में, तो तेरे जवाब में भी 1 साल ही आएगा। 1 साल लगाऊंगा तुझे जवाब देने में, पर ऐसा है ही नहीं। लेकिन जिस दिन दाऊद ने दुआ की उसी दिन खुदा ने उसकी दुआ का उसे जवाब दिया। इसलिए अजीजों मैं आपको यह बताना चाहता हूं, रजूलाना अजीजों इसमें हम देर कर सकते हैं, लेकिन वो रहम करने में देर नहीं करता। जिस दिन हम झुके, हम जिस दिन रोए और चलाए, उसी दिन याद रखना आसमान पर हमारे लिए अजीजों सेलिब्रेशन होगी। आमीन। एंजल्स नाचेंगे, गाएंगे। अब उनके नाचने और गाने की बड़ी वजह यह है हमारा मिंबर एक और बढ़ गया है, आसमान की बादशाहत का एक और वारिस आ गया। और यहां अजीजों रजूर लाना हम सबकी जिम्मेदारी है। और मैं आपको कई बार कह चुका हूं जिम्मेदारी किसकी है, हमारी कि मेरी? जिम्मेदारी बोलिए मेरी है। रजूल आना मेरी जिम्मेदारी है और रहम करना उसकी जिम्मेदारी है। आओ पढ़ो एक वर्ष को जरा, रोमियो 2:4 को देखेंगे। रोमियो 2:4 को। इन तमाम आयात में आपको खुदा का दिल बड़े खुले तौर पर मिलेगा। तो जरूरी है अगर हम उसके ध्यानदार बच्चे हैं तो उसकी बातों को पढ़ के हम जनाब अपने ऊपर लागू करना शुरू करेंगे। रोमियो 2:4 में क्या लिखा है? या तो उसकी मेहरबानी और तहम्मुल और सब्र की दौलत को नाचीज जानता है और नहीं समझता कि खुदा की मेहरबानी तुझको किस बात के लिए माइल करती है। बोलिए। आप ये सोचो, जानवर हांके जाते हैं, है ना? एक आगे से खींचता है और दूसरा पीछे से मारता है। जानवर हांके जाते हैं और हमने और उनमें खुदा ने ये फर्क रखा है, वो हमें हांकता नहीं है, वो हमें माइल करता है। वो हमें बोलिए माइल करता है। और यहां लिखा है उसकी मेहरबानी नंबर 1, उसका तहम्मुल नंबर 2 और उसका सब्र। पहली तो ये चीज है, ये तीनों कमाल की दौलत है हमारे लिए। ये क्या है? कमाल की दौलत है। और इस दौलत को आप अजीजों यहां की दौलत से मुआवजा मत करो। यहां की दौलत तो जाती रहेगी, लेकिन ये मेहरबानी, मोहब्बत और तहम्मुल की दौलत हमारे मरने तक याद रखना हमारे साथ है, हमारी ऊपर है। फकत हमें इकरार करना है। बाइबल क्या बताती है? उस डाकू ने कहां इकरार किया? सलीब पर। तो उससे बोला तू आज ही, यीशु ने बोला तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। अब यहां लिखा है खुदा की मेहरबानी, खुदा का तहम्मुल और खुदा का सब्र, ये तीनों मिलके इंसान को फोर्स करते हैं कि चल तौबा कर ले, चल खुदा के साथ मेल मिलाप कर ले, चल खुदा की रफाकत का एक हिस्सा बन जा। ये तीनों चीजों का बड़ा मकसद ये है। आपको पता है हमारी जिंदगी में गुनाह की कितनी उम्र होती है? कितनी उम्र होती है? बोलिए। जब तक हमारी तौबा नहीं होती, जब तक हमारी तौबा तक गुनाह की उम्र होती है। और जिस दिन तौबा होती है उसी दिन वो हमारी जिंदगी में मर जाता है। और यहां हम ये सीखते हैं खुदा की अदालत से बचने का रास्ता सिर्फ एक ही सूरत में है कि इंसान तौबा करे, इंसान गुनाह आलूदा जिंदगी का इनकार करे। हर वो चीज जो विरासत से आती है या हर वो चीज जो अपने कामों के करके उसने खड़ी कर ली है, उससे इज्तनाब करे, उससे किनारा कशी करे। और बाइबल कहती है इसी में खुदा ने अदालत से बचने का रास्ता उसके लिए बना रखा है। बोलिए आमीन। सो खुदा की अदालत में अगर हमारे गुनाहों के लिए ताखीर है, वो देर कर रहा है कि नहीं कर रहा? कई कंपनी ऐसी है ना
جو سال کے سال اکٹھی سیلری دیتی ہے، گارنٹی ہے، دیتی ضرور ہے، پر کئی ایسی کمپنیاں جو منتھلی دیتی ہیں، کئیوں کے لیے ججمنٹ اسی ٹائم ہو جاتی ہے، ایسے واقعات بھی دیکھے گئے، پر کئیوں کا عدل بہت دراز ہوتا ہے، بہت لمبا ٹائم جا کے ہوتا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر ہماری عدالت میں تاخیر خدا کر رہا ہے تو یہ مت سمجھیں کہ وہ ہمارے گناہوں کو نظر انداز کر چکا ہے۔ گناہ کبھی نظر انداز نہیں کیے جاتے، اسپیشلی خدا کی نظر میں۔ میں نے کہا گناہ کبھی بھی خدا نظر انداز نہیں کرتا۔ اور ایک چیز بائبل سکھاتی ہے، پیدائش سے مکاشفہ تک جہاں جہاں گناہ ہوگا وہاں وہاں عدل ہوگا۔ جس چوکٹ پر، یاد رکھنا، گناہ پلتا ہے اسی چوکٹ پر عدل انتظار کرتا رہتا ہے، چاہے وہ طویل ہو جائے، چاہے وہ دراز ہو جائے، لیکن وہ وقت ضرور آتا ہے کہ اس کا عدل ہوتا ہے۔ آمین۔ اس کا بولیے عدل ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے سادھو سندر سنگھ کی بک میں ایک بار میں پڑھ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک کچے راستے سے گزر کر جا رہا تھا اور اسی راستے کے سائڈ پہ قبرستان تھا، اور کہتے ہیں اندھیرا تھا اور راستے میں میرے پاؤں پر کسی کی کھوپڑی لگی، اس کو ٹھوکر لگی اور میں رکا اور میں نے دیکھا کہ یہ تو انسان کی کھوپڑی ہے، اور وہ کہتے ہیں میں نے اس کے بارے میں دریافت کیا یہ کس شخص کی کھوپڑی ہے، تو کہتے ہیں میں موجودہ اس وقت جو لوکل علاقہ تھا لوگوں سے پتہ کیا تو یہ پتہ چلا کہ یہ آدمی جس کی کھوپڑی ہے نا، اس نے ساری زندگی لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، اور جس رات یہ دفنایا گیا تھا اسی رات گیدڑوں نے اس کی لاش کو باہر نکال لیا تھا اور نوچ کھایا تھا۔ تو خدا نے وہاں سے عدل شروع کر دیا اور لوگوں نے اس کو دیکھا، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں عزیزو، وہ کام جو اس نے وہاں کرنا ہے، چاہے وہ برکت کا ہو چاہے وہ عدل کا ہو، اس کی بنیاد یہاں سے پڑ جاتی ہے۔ اگر وہ وہاں برکت دینا چاہتا ہے نا تو وہ یہاں سے شروع کرے گا تاکہ کئی شریروں کو دکھائے کہ وہ خدا میں نہ ہونے کی وجہ سے کس طرح غریبی میں، لعنت اور وہ پریشانی میں ہیں، اور یہ شخص ریگولر چرچ جانے سے اور ریگولر دعا اور بونے سے یہ کس طرح سے بڑھ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ عدل جو اس نے وہاں کرنا ہے نا، اس کی بھی بنیاد یہاں سے ڈال دیتا ہے تاکہ زندہ لوگوں کے لیے سبق ہو۔ میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ آمین۔ ہم بائبل میں کیا سیکھ رہے ہیں عزیزو؟ بولیے خدا کا دل، بولیے خدا کا دل۔ اب یہاں پر ہم یہ پڑھتے ہیں وہ بدلاؤ کے وسائل پیدا کرتا ہے۔ عزیزو، انسان کے اندر جس قدر گناہ کے لیے دلچسپی پائی جاتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ انسان کے لیے توبہ کے لیے کوئی عزیزو دلچسپی نہیں ہے، فقدان ہے۔ توبہ کے لیے، ریپینٹنس کے لیے ایکسائٹمنٹ کا فقدان ہے، لیکن گناہ کے لیے عزیزو لوگ ایکسائٹڈ ہیں۔ لوگ بولیے، پر آج یہ چیزیں مزہ دیتی ہیں نہ کل وہ چیزیں لائف کو کڑوا کر دیں گی۔ ہمیشہ کہتے ہیں نمک میں کبھی کیڑے نہیں پڑتے، ہمیشہ کیا کہتے ہیں؟ کیڑے کہاں پڑتے ہیں؟ میٹھی چیزوں میں۔ اتہاس گواہ ہے، کڑوی چیزوں میں کبھی عزیزو میں نے کہا کیڑے نہیں پڑتے۔ آج جو چیزیں ہمیں میٹھی لگتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، لذیذ لگتی ہیں، کیونکہ اگر ایک مسیحی سے پوچھا جائے نا اسے عزیزو پاپ کرنا اچھا لگے گا، دعا کرنا اسے بالکل بیکار لگے گا، ہے نا؟ کسی محفل میں جانا اچھا لگے گا، چرچ جانا اچھا۔ اب جو اچھا لگ رہا ہے نا وہ کل اس کی زندگی میں کیڑے ڈال دے گا۔ تو اتہاس گواہ ہے، اس کے لیے میں نے کہا اتہاس گواہ ہے۔ اب سنو، خدا کی مہربانی کا مطلب یہ ہے، اس کو پکڑو، خدا کی مہربانی کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ گنہگاروں پر رحم کرنے کو تیار ہے۔ خدا کے تحمل کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ انسان کی لاپرواہی، اس کی بغاوت کی سزا کے لیے تاخیر کرتا ہے، التوا میں ڈال دیتا ہے۔ اس کے صبر کا مطلب کیا ہے؟
کہ وہ انسان کے لگاتار خدا کو اشتیاق دلانے والے اور غصہ دلانے والے کام، اور بائبل کہتی ہے وہ تو بھی ضبط کر رہا ہے، اپنے غصے پر ضبط کر رہا ہے۔ اور پتہ ہے توبہ کا اصل مطلب کیا ہے؟ بولو تبدیلی، بولو تبدیلی۔ اب یہ سمت بدل جاتی ہے، ڈائریکشن بدل جاتی ہے، ہم نرک جانے کی بجائے سیدھا سورگ جانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھنا تبدیلی تب آتی ہے عزیزو، یاد رکھنا جب ہمارے اعمال اور ہماری حرکات بدل جاتی ہیں۔ اگر کوئی دعوے دار ہے کہ میں نے توبہ کی ہوئی ہے لیکن اس کے اعمال اور اس کی حرکات نہیں اس کی ضمانت دیتی ہیں، اس پر تصدیق کرتی، تو اس کی توبہ نہیں ہے۔ اب اس کی توبہ کیسے واضح ہوگی؟ بولو اس کی حرکات سے اور اس کے اعمال سے، یہ چیزیں مل کے اس کی توبہ پر تصدیق کریں گی۔ بولو آمین۔ اس جملے کو ضرور سننا۔ کہتے ہیں ہر دانستہ گناہ خدا کی مہربانی کی تحقیر کرتا ہے۔ ہر دانستہ مطلب بے باکی کا گناہ، دلیر ہو کر کرنا گناہ، یہ کیا کرتا ہے؟ خدا کی مہربانی کی انسلٹ کرتا ہے۔ ہر دیدہ دانستہ گناہ خدا کے صبر کی تحقیر کرتا ہے، خدا کے میں نے کہا مہربانی کی تحقیر کرتا ہے، کیونکہ ہم یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود سب کچھ کر رہے ہیں اور دلیری سے کر رہے ہیں۔ ایک ورس کو پڑھنا ذرا، پہلا پطرس 3:20 کو پڑھیں گے بہن شازیہ کے ساتھ۔ پہلا پطرس 3 باب اور اس کی 20 آیت کو پڑھیں گے۔ پہلا پطرس 3 باب اور اس کی 20ویں آیت کو اونچی آواز میں پڑھیے گا۔ ہاں جی، آمین۔ جو اس اگلے زمانے میں نافرمان تھی، لکھا ہے جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا ہوا تھا۔ عزیزو نوح کے زمانے میں اگرچہ خدا تحمل کر کے گناہگاروں کی توبہ کے لیے انتظار کر رہا تھا، مگر آپ پڑھو گے 120 سال انتظار کرنے کے بعد کتنے لوگ بچے؟ 8۔ وہ اس کی گلی کے لوگ تھے، اس کے شہر کے لوگ تھے، اس کے گھر کے لوگ تھے۔ اب بائبل میں پڑھو گے عزیزو، کشتی بننے سے پہلے ہی خدا نے کہہ دیا تھا میں اس دنیا کے لوگوں کو پانی کے ساتھ نیست و نابود کرنے والا ہوں، ان کا وجود مٹا ڈالوں گا، کیونکہ گناہ بہت بڑھ چکا ہے۔ اب گناہ جب بڑھ چکا ہے تو ججمنٹ ٹوٹل تیار ہے، عدل ٹوٹل تیار ہے۔ لیکن بائبل کیا کہہ رہی ہے؟ 120 سال چھوٹے ہوتے ہیں؟ تھوڑا عرصہ یہ بائبل کہتی ہے وہ انتظار کر رہے ابھی بھی 120 سال۔ عزیزوں اس نے پھر بھی اپنے عدل کو پوسٹ پون کر دیا اور تحمل میں ہے، اور میں آپ کو یہ کہہ چکا ہوں وہ قہر کرنے کی نسبت رحم کرنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ یہ خدا کی منصفانہ صفات کی شان کے خلاف ہے کہ خدا انسان کے لیے ہمیشہ عبث انتظار ہی کرتا رہے۔ کیا اس کی منصفانہ صفات یہ نہیں کہتی کہ اب اس کا عدل بھی کر؟ میں نے کہا یہ عبث ہے کہ خدا ساری زندگی انتظار ہی کرتا رہے۔ ہم یہ سیکھتے کہ اس دنیا میں اکثریت کا راستہ نہ تو حکمت والا ہے اور نہ کی بہترین ہے اور نہ کی محفوظ ترین ہے۔ اکثریت کا راستہ کیسا ہے؟ میں نے کہا نمبر 1 نہ تو حکمت والا ہے، نمبر 2 نہ تو بہترین ہے، اور نمبر 3 نہ ہی محفوظ ہے، اور 99% لوگ جا رہے ہیں کیونکہ شیطان نے اس دنیا میں ہول سیل میں جھوٹ بیچا ہے۔ ویسا جیو جیسا تمہیں مزہ آئے، ویسا جیو جیسے تمہیں مزہ آئے۔ ہم کرسچینٹی میں یاد رکھنا مزہ لینے کے لیے نہیں، یہاں کروس اٹھانے کے لیے آتے ہیں، اور یسوع مسیح نے صاف کہا جو صلیب اٹھانے کو تیار نہیں ہے وہ میرے پیچھے مت چلے، وہ میرے پیچھے آنے کے لائق ہی نہیں ہے۔
हम यहां अजीजों सीख रहे हैं, जब कि बाइबल कहती है कश्ती में मौजूद 8 जाने, उन्होंने महफूज तरीन रास्ते को चुना, और वो कोई आसमान से नहीं उतरे थे, वो इसी धरती के लोग थे। और बाइबल कहती है उसी समाज, उसी सोसाइटी के लोग थे, लेकिन अपना एक बेहतर फैसला पेश किया। और बाइबल ये कहती है नूह के जमाने में खुदावन ने अपनी मेहरबानी को, अपने सब्र को और अपनी मोहब्बत को, बाइबल कहती है 120 साल तक दराज किया। आप मुझे बताओ, क्या ये फजल के वसाइल नहीं थे? बोलिए, फजल के वसाइल थे कि नहीं? तो लोगों ने क्या किया? फजल के वसाइल को एक्सेप्ट किया कि अपनी बुत परस्ती से, जादूगरी से, अपने नशों से, दीदा दानिस्ता गुनाह से उसको गाली दी, उसकी तहकीर की। क्या किया? बोलिए, तहकीर की, गाली दी। सो बावजूद इसके कि खुदा ने उस नस्ल को तौबा करने के तमाम मौके अता किए थे, लेकिन अफसोस उनमें से एक शख्स भी, बाइबल कहती है, खुदा की तरफ रजू नहीं लाया। सुनो, फजल के वसाइल क्या थे? नंबर 1 में कहा जाता है वो इलाही मंसूबा जो खुदा की तरफ से उनके लिए मर्दे रास्तबाज नूह के पास था। बाइबल में 3 जुमले जरूर याद रखना। मर्दे रास्तबाज कौन है? बोलो, नूह। कौन है? बोलिए। ये बाइबल में इस्तिलाह नूह के लिए इस्तेमाल हुई है, मर्दे रास्तबाज। मर्दे ईमान, ये इस्तिलाह किसके लिए इस्तेमाल हुई है? इब्राहिम के लिए। और मर्दे खुदा, ये इस्तिलाह बाइबल में पहली बार इस्तेमाल हुई है मूसा के लिए। मर्दे रास्तबाज कौन? बोलो, नूह। मर्दे ईमान कौन? इब्राहिम। मर्दे खुदा कौन? मूसा। और बाइबल कहती है फजल के वसाइल जो थे वो ऑलरेडी मर्दे रास्तबाज नूह के पास मौजूद थे। डायरेक्टली खुदा ने उससे कलाम किया है। लिखा है उस जमाने में सब लोग शरीर थे और खुदा जो कुछ करने वाला था वो नूह से शेयर किया। नंबर 2 का अजीजों, वो फजल के वसाइल कश्ती की तामीर और उसमें शिरकत के लिए मुहैया करदा सब सहूलतें, मुहैया करदा सब सहूलतें। और नंबर 3 मर्द रास्तबाज नूह का, लिखा उनको 120 साल तक प्रचार करना, ये फजल का अजीजों वसीला था। अब्रानियों 11 की 7 पढ़ेंगे। अब्रानियों 11 की 7 देखिए मेरे साथ। ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीजों की बाबत जो उस वक्त तक नजर ना आती थी, हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए, अब्रानियों 11 की 7 में पढ़ रहा हूं, बचाव के लिए कश्ती बनाई जिससे उसने दुनिया को मुजरिम ठहराया और उस रास्तबाजी का वारिस हुआ जो ईमान से है, जो ईमान से है। अब सुनो, जहां तक खुदा की हदायत का तल्लक है तो वो मिली नूह को। उसकी सिर्फ शख्सी जिंदगी के लिए हदायत थी कि उसके परिवार के लिए भी थी, उसकी कौम के लिए भी थी, उस सब लोगों के लिए थी जो हदायत उसको मिली थी। पर बड़ी बात यह है ना कि जो हदायत उसको दी गई थी उस जमाने में वो काम करना अजीजों जोखिम भरा था। आज भी याद रखना, एक टाइटैनिक नुमा जहाज बनाना आसान नहीं है। लाखों करोड़ों डॉलर्स चाहिए, है ना? वो सब अशिया चाहिए, एक लंबा टाइम चाहिए और उसके लिए जदीद मशीनरी चाहिए। लेकिन खुदा नूह से बात कर रहा है कि ये कश्ती बनानी है। कितने वर्कर हैं उसके पास? कितने वर्कर हैं? बोलिए। 3 लोग हैं, है ना? चलो फैमिली 8 लोग ही लगा लो, चलो औरतें भी कुछ हेल्प करती होंगी, मान लो 8 लोगों पर मुश्तमिल ये टीम है और कोई जदीद अजीजों मशीनरी नहीं है। जंगल से लकड़ी तराश कर लानी है, घर फिर उसको फट्टे तैयार करने हैं। हर चीज तो हाथों से होनी है, कील बनाने हैं तो हाथों से बनाने हैं। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट खुदा दे रहा है नूह को कि ये सब करना है। अब इसके पीछे मकसद क्या है?
क्या मकसद है? क्योंकि हर सोच के पीछे एक मकसद होता है। मकसद क्या है? कि इन लोगों को तूफान से मैं बर्बाद करूंगा। तूफान से पढ़ो इसे जरा, पैदाइश 6:17 देखिए, पैदाइश 6:17 देखिए जरा। और देख मैं खुद जमीन पर पानी का तूफान लाने वाला हूं। अजीजों, यहां फ्लड की बात नहीं है, सुनामी की बात है। यहां फ्लड की बात नहीं है। सैलाब होता है ना, फ्लड, खुदा ने कहा सुनामी लाने वाला हूं। अब हैरान हूं मैं इस बात को पढ़ के। अजीजों, अगर फ्लड भी कहा जाता तो यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि बारिश ही नहीं होती। अब सोचो, ये बरसाती मौसम है ना, तो कई इलाकों में फ्लड आया है। न्यूज सुन रहे हो आप, कई इलाकों में फ्लड आया है। वो फ्लड आने की वजह क्या है? मान क्या है? बारिशें। फ्लड आने की वजह बारिशें। अगर फ्लड आ रहा है तो चलो यकीन किया जा सकता है कि सुनामी भी आ सकती है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है ना कि बारिश ही नहीं होती। तो बारिश नहीं होती तो फ्लड कैसे आएगा? तो जब फ्लड ही नहीं आ सकता तो सुनामी कैसे आएगी? पढ़ लो इसे, देखो इसे, पैदाइश 2:6 पढ़िए बहन शाजिया, पैदाइश 2:6, पैदाइश 2:6। हाँ, अब जमीन सैराब कैसे होती है? बारिश से, कोहर से। ये जो सर्दियां अभी की गुजरी हैं, धुंध का हमने बहुत मतलब गहराई से तजर्बा किया है। अब धुंध में ना निमी होती है। कोहर का मतलब है धुंध। धुंध में निमी होती है। और ये सोचो, बाइबल ये कह रही है उस जमाने में बारिश नहीं होती थी, और खुदा खेतों को, फसलों को अगर सैराब करता है तो धुंध के वसीले से। धुंध वो पड़ती है जमीन पर और पौधे उसकी नमी को खींच लेते गए। और खुदा उस जमाने में ये बात कर रहा है, नूह एक बड़ी 3 मंजिला कश्ती बना, और क्या होगा? मैं तूफान लाने वाला हूं। और ये सोचो, जिस दिन बात की थी उस दिन भी खुदा का पैमाना सब्र का लबरेज था, लेकिन बावजूद इसके क्या दिल करता, 120 साल और इंतजार किया। और यहां हम ये पढ़ते गए, नूह के लिए अजीजों बड़ा मसला ये था, कैसे विश्वास करे। पढ़ो इसे जरा, दूसरा पत्रस 2:5 में। उस जमाने में नूह ने, बाइबल साफ कहती है, प्रचार किया। कई इस पर बात करते कि नहीं नहीं, नूह तो सिर्फ कश्ती बनाता रहा है, नूह तो सिर्फ कश्ती बनाता रहा है, उसके पास कहां टाइम था प्रचार करने का। पुराना इकनामा उसकी मनाबी करने का नहीं बताता। पुराना इकनामा ये नहीं बताता कि उसने मीटिंग्स की है, उसने क्रूसेड की है, उसने सेमिनार किए। ये पुराना इकनामा नहीं बताता, लेकिन नया इकनामा जरूर बताता है। दूसरा पत्रस 2:5 में। हाँ, 7 आदमियों को बचा लिया। अब यहां पर नूह को मां, कईयों लगता है नूह अलग है, मां अलग है, और 7 आदमी अलग है, इनको मिला के 9 आदमी हैं। ऐसा नहीं है। मां का मतलब है नूह समेत 7 आदमियों को, नूह समेत 7 आदमियों को खुदा ने बचा लिया। पर ये सोचो, नूह कब प्रचार कर रहा है? जब लोग शरीर हैं और उनको प्रचार किया जा रहा है, रास्तबाजी अख्तियार करो। बाइबल कहती है नूह ने उनके बीच में रास्तबाजी का प्रचार किया। कश्ती ही नहीं बनाई, कश्ती बनाने के बाद अजीजों प्रचार करना भी जरूरी है। काम करने के बाद खुशखबरी सुनाना भी, बोलिए, जरूरी है। उन्होंने लोगों के बीच में मीटिंग्स की हैं, वो जोग दर जोग कार्नर्स मीटिंग की, उसने गली मोहल्लों में मीटिंग्स की, मैदानों में मीटिंग्स की, उसने रास्तबाजी का खुल्लम खुला प्रचार किया। लेकिन अफसोस, लोगों के पास एक ही उज़र था, बारिश तो होती नहीं है, फ्लड आया नहीं कभी, तो तू सुनामी की बात कर रहा है। हमारे पास, मैं आपसे कहूं कि बस कुछ ही टाइम के बाद आसमान से आग आने वाली है, तो यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी में आग नाजिल होते नहीं देखा।
क्योंकि कोई शहादत नहीं है ना। अब इस जमाने के लोगों के पास भी कोई शहादत नहीं थी कि किसी एक इलाके में फ्लड आ गया और वो लोग डूब गए हों। कोई एक भी तो वाक्य नहीं है। और उस जमाने में खुदा बात कर रहा है, एक बड़ा तूफान आएगा, 40 दिन और 40 रात आसमान की खिड़कियां खोलूंगा, जमीन के सोते फूट निकलेंगे और पानी ही पानी होगा। किसने विश्वास किया? सिर्फ नूह ने। सिर्फ नूह ने। ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। हमने पिछला हवाला पढ़ा है ना, जो चीजें उसे नजर नहीं आती थी, इब्रानियों 11:7 में, ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीजों की बाबत जो उस वक्त नजर नहीं आती थी, सुनामी नजर नहीं आ रही, पर खुदा के कलाम पर ईमान लाया। अगर खुदा ने बात की है तो होगा, खुदा ने बात किया तो होगा, और काम शुरू कर दिया। आज भी तो बाइबल में खुदा ही ने बात की है। खुदा का दिल मैं आपको दिखा रहा हूं। उसने जो मर्जी आपके लिए, आपके परिवारों के लिए अजीजों छुपी है, वो अयां कर रहा हूं। तो क्या लाजिम नहीं हम इन चीजों को अमली जामा पहनाएं? बोलो आमीन। हम इन चीजों को बोलिए अमली जामा पहनाएं। ये हम पर डिपेंड करता है। अजीजों 120 सालों के अरसे में सिवाय नूह के परिवार के किसी शख्स ने विश्वास नहीं किया, लेकिन खुदा तहम्मुल में है, वो ताखीर में है, और एक शख्स भी ना बचा। लेकिन हुआ क्या अजीजों? कहा जाता है अगर गुनाह की शरह आलमगीर होगी तो सजा भी हर शख्स तक पहुंचेगी। अगर गुनाह की शरह आलमगीर होगी तो गुनाह की सजा भी, मैंने कहा, हर शख्स तक पहुंचेगी। और यही खुदा का तरीका है। कहते हैं रहम खास खास पर करता है, सजा को आम कर देता है। खास खास कौन से हैं? जो रजू लाते हैं, जो तौबा करते हैं, जो बपतिस्मा लेते हैं। खुदा अपना रहम खास खास पर करता है, पर सजा को वो, मैंने कहा, होलसेल में देता है और आम कर देता है। बाइबल गवाह है, खुदा नेकों में और बदों में इम्तियाज करना जानता है। उसने लूत को बचा लिया, उसने, बाइबल कहती, नूह को बचा लिया। आने वाले वक्त में भी ऐसे ही करेगा। ईमानदार महफूज रहेंगे और दुनिया के दीगर शरीर मुकाशवा की सब आफतों को फेस करेंगे। अब सुनो अजीजों, नूह का वाक्या हमें यह सिखाता है कि खुदा, बाइबल कहती है, अपने वादों में देर नहीं करता। लेकिन हम ये भी सीखते हैं, यीशु मसीह से लोगों ने सवाल किया, शागिर्दों ने तेरे आने, शागिर्दों ने कहा तेरे आने के दिनों में क्या होगा? कौन सा एग्जाम्पल दिया जीसस ने? नूह के जमाने का। कौन सा? नूह के जमाने का। जैसे नूह के दिनों में हुआ, तो नूह के दिनों में क्या हुआ था? बगावत, सरकशी, नाफरमानी, अदम मार्फत, बेरा रवि, खुदा से दूरी, ये सब था। इसलिए तज्जुब की बात नहीं है अगर आज कोई चर्च नहीं आता। तज्जुब की बात नहीं है जब कोई हमारी खुशखबरी को कबूल नहीं करना चाहता। तज्जुब की बात नहीं है जब कोई हम पर कहता है ताड़ाते काम नहीं है, क्योंकि उन बातों का पूरा होना यकीनी है, जरूर है। लेकिन अजीजों याद रखो, अगर नूह बचाया गया, उसका परिवार बचाया गया, तो ये वो लोग थे जिन्होंने फजल के वसाइल को कैश किया, उसने अपने लिए फायदा उठाया, स्टेप लिया, और आज भी फजल के वसाइल मौजूद हैं। आओ खड़े हो आज के कलाम को लेके। अजीजों, फजल के वसाइल से फायदा उठाइए। और नूह के जमाने में दो तरह के लोग हैं, नूह का परिवार और बागी और सरकश। आज के जमाने में भी ऐसा ही है। लेकिन हमको फैसला करना है, हमें डिसाइड करना है किस हम जनाब जमात में होंगे, किस ग्रोह में होंगे, हम कहां जाने वाले हैं, ये हम डिसाइड करेंगे। खुदावंद इस कलाम के वसीले से हम सबको फजल अता करे कि हम अपने फैसलों को सही कर पाए। बोलिए आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया।